लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी की इतनी चर्चा नहीं है जितनी चर्चा युवा सांसद इकरा हसन की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत देश के सबसे बड़े स्टेट, सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट से 29 साल की उम्र में बनी सांसद इकरा हसन की। कौन है इकरा हसन? कहां से की इकरा हसन ने पढ़ाई? क्या है राजनीति? आखिर जानते हैं इस रिपोर्ट में। बात करें कैराना लोकसभा सीट की, यहाँ से सपा ने 29 साल की युवा इकरा हसन को चुनाव लड़वाया। इकरा ने चुनाव में बीजेपी के प्रदीप कुमार को 69,116 वोटों से मत दिए है। इकरा हसन का परिवार पिछले 40 सालों से राजनीति में है। उनके दादा अख्त हसन 1984 में कैराना से कांग्रेस से टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीतकर संसद बने थे। उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को हराया था। उस समय मायावती पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही थी। बाद में उनके पिता मुनव्वर हसन ने परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया और 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गए। साल 2008 में एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। मुनव्वर हसन के निधन के बाद उनकी पत्नी तबस्सुम हसन ने 2009 में बीएसपी के टिकट पर कैराना लोकसभा सीट से चुनाव जीता। साल 2018 में बीजेपी एमपी हुकुम सिंह के निधन के बाद हुए उपचुनाव में भी तबस्सुम विजयी रही। इकरा के बड़े भाई नाहिद हसन 3 बार के विधायक है। उन्होंने साल 2022 में जेल से विधानसभा चुनाव लड़ा था और वो जीते। गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़े भाई की गिरफ्तारी इकरा की लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना और उन्होंने चुनाव में भी भाई की जीत को सुनिश्चित करने का जिम्मा ले लिया। इकरा हसन ने नई दिल्ली के क्वीन मैरी स्कूल से अपनी पढ़ाई की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन उन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। इसके अलावा लंदन की सोस यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ की पढ़ाई भी की है। इकरा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कैराना से नामांकन भरा था। चुनावी हलफनामे में उन्होंने खुद की पहचान एक किसान के तौर पर बताई थी। इकरा का कहना है कि उनके पिता की मौत के बाद राजनीति में बदलाव हुआ और सांप्रदायिक मुद्दे सबसे बड़े बन गए। बता दें कि साल 2019 के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप चौधरी ने इकरा हसन की मां तबस्सुम को चुनाव में हरा दिया था। इससे पहले प्रदीप 2012 के गंगोह विधानसभा चुनाव में उनके भाई नाहिद हसन को भी मात दे चुके थे, लेकिन अब कैराना लोकसभा सीट से इकरा ने प्रदीप चौधरी को बड़े अंतर से हरा दिया है और अपनी मां और अपने भाई की हार का हिसाब किताब भी पूरा कर लिया है। इकरा को चुनाव में कुल 5,28,013 वोट मिले हैं। 29 साल की इकरा हसन ने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति 68 लाख रुपए से ज्यादा बताई है। उन पर 8 लाख से ज्यादा की देनदारी यानी कर्ज भी है। इकरा हसन के पास 40,000 रुपए कैश है, वहीं उनके बैंक अकाउंट में 40,000 से ज्यादा की रकम है। नई नवेली संसद इकरा हसन के पास 35 ग्राम गोल्ड के गहने जिनकी वैल्यू करीब 2.5 लाख रुपए है। बात करें अचल संपत्ति की तो इकरा हसन के पास कैराना में कृषि योग्य भूमि है जिसकी कीमत 10,57,000 रुपए से ज्यादा है। वही नॉन एग्रीकल्चर जमीन भी उनके पास है जिसकी वैल्यू 55 लाख रुपए से ज्यादा है।